अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने का ये मामला है। मुकदमा थाना CTD में R&I ब्रांच इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की दफ़ा 7 ATA और 507 के तहत दर्ज किया गया है। आम डाक मौसूल हुई, जबकि जस्टिस साहिबान के सेक्रेटरीज को डाक वसूल करवाई गई है। मजीद बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, मुकदमा दर्ज हो चुका है, इस मामले का क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा और दीगर जो 3 जजेस हैं उनके बारे में जो FIR में 3 जजेस का जिक्र किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि जो उनको खतूत मौसूल हुए थे उसमें आम डाक मौसूल हुई थी और उसमें मुख्तलिफ जो जिस तरह प्रोसेस होता है उसका बताया गया है। और खुर्रम शहजाद जो कि R&I के इंचार्ज हैं, ये वो सेक्शन होता है जो आगे जो डाक आती है उसको आगे डिस्पर्स करता है टू सेक्रेटरीज ऑफ जजेस। तो उन्होंने वो ट्रांसफर किया, ये खत जो है वो जजेस के सेक्रेटरीज को भेजा। उन सेक्रेटरीज ने उनको जवाब भी बताया। खुर्रम शहजाद जो कि R&I के इंचार्ज हैं, उनको बताया कि इनमें से कोई पाउडर नुमा चीज जो है वो मौजूद है और उसमें एक खतरात वाली या खतरे वाली एक निशान जो है वो भी मौजूद है। तो उसके बाद ये पुलिस को इतला दी गई और पुलिस ने आज जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद इस पे दफा 7 ATA इंसदाद दहशतगर्दी की दफा और 507 यानी जो कहा जाए कि मवासलाती जरिए से दहशतगर्दी फैलाना या खौफ फैलाना, इन दफात के तहत मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है और अभी पुलिस जो है वो उसके लिए मसरूफ अमल है। बताया यह जा रहा है कि इसके नमूने जो है वो फ्रांसिक के लिए भेजे जाएंगे और उसके बाद बाकी कार्रवाई जो है उसकी रोशनी में की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अली शेर। मुल्क में मुबैना खवातीन के खौफनाक खतूत की गूंज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक चिट्ठियां मिल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को धमकी आमेज खत भेजे गए हैं। खतूत में मशकूक पाउडर पाया गया है और डराने वाली शक्लें बनाई गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी खतूत भेजे गए हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत मिले थे। मुल्क में मशकूक खतूत की गूंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को मुबैना तौर पर गुलशाद नामी खातून की तरफ से खत भेजा गया। जराये के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को भी मशकूक खतूत मिले। अदालती अमले के मुताबिक अदालत के DSP सिक्योरिटी ने जब जजेस के सामने ये लिफाफे खोले तो इसमें से पाउडर भी गिर गया। खतूत में खौफनाक निशानात बनाए गए और धमकियां भी दी गईं। खतूत में भेजने वालों के अलहदा नाम दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुबैना तौर पर गुलशाद खातून, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रेशम और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मोहित फाजिल ने खतूत लिखे। CCPO कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को मशकूक खतूत मिले हैं। खतूत पर तहकीकात शुरू कर रहे हैं। रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, प्रॉब, इंक्वायरी, चीज़ें डिगिंग डीप वो क्लियर हो जाए तो आपको जरूर बताएंगे। अभी तक जो देख रहे हैं उनकी तादाद 4 के करीब है, लेकिन मज़ीद वेरीफाई कर रहे हैं कि कितने हैं एग्जैक्टली। लेकिन जो तमाम होगा ऑफिशियल जो स्टैंड होगा, जितने एक कोर्ट में जाके चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 घंटे में हम मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाके भी चेक कर रहे हैं, चीज़ें भी देख रहे हैं ताकि एक दफ़ा चीज़ें चेक हो जाएँ। वंस वी गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अदलिया आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं कहूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के असखुद नोटिस केस में सख्त रिमार्क्स। मामले की तहकीकात के लिए फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। सवाल उठाया, क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है? तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर अफसोस हुआ। जस्टिस मंसूर ने सख्त इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। रिमार्क्स दिए कि शुतर मुल्क की तरह आंखें बंद नहीं रख सकते। वज़ीर-ए-आज़म को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अदलिया आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस केस में सख्त रिमार्क्स।
अदलिया के काम में मुदाखलत पसंद नहीं, आज़ादी पर हमला होगा तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इदारे के दिफा में खुलकर वजाहत कर दी। Which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable, and I place myself accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जजेस खत के मामले पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया, रिमार्क्स दिए। हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं, हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफा। मामले पर इंतहाई चुस्ती के साथ काम शुरू किया। इफ्तारी के बाद जस्टिस मंसूर के हमरा हाई कोर्ट जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदलिया की आज़ादी के लिए हमारी जीरो बर्दाश्त पॉलिसी है। बताएं फुल कोर्ट मीटिंग पहली मर्तबा कब हुई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद पहले ही दिन फुल कोर्ट मीटिंग की और इससे पहले 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे जाती हमले शुरू हुए कि कोई शरीफ आदमी इनको नहीं मानेगा। क्या हमने मुल्क और कौम को तबाह करने का फैसला कर लिया है? जो बातें तसद्दुक जिलानी से मंसूब करके सोशल मीडिया पर बहस की गयी, मुझे अफसोस हुआ कि हमने नाम तजवीज़ किया था। Probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम शतुरमुर्ग की तरह सर जमीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हैं जिन्होंने लिखकर बताया, अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। Things have been happening and हम ऑस्ट्रिच की तरह सर ज़मीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही, तो हमें ये करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हमारा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। 76 सालों में जो होता है ये खत में आया है। Can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, मसला ये है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो हमने क्या करना है? हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन कोई सिस्टम तो बनाना ही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी 29 अप्रैल के लिए समाअत मुलतवी कर देते हैं। ईद के बाद इस केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान कहते हैं कि 6 जजेस ने फस्तायत के खिलाफ खत लिखा है। उम्मीद है अदालत से फैसला आएगा और मुदाखलत खत्म होगी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नोटिस अदालती तारीख का संग मील है। जजेस के खत में पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक और सो मोटो नोटिस बहुत बड़ा पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालती तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील है। ये एक रिसर्जेंस हुई है, ये अंदर से एक रिटेलिएशन आई है गलत कामों के खिलाफ इंस्टीट्यूशन के अंदर से, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका सो मोटो नोटिस लिया है। पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, बानी पीटीआई आएंगे और मुल्क को भंवर से निकालेंगे। हम आवाम के सामने नकली हुकूमत को बेनकाब करेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में मजबूत अपोजिशन है। बानी पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही की बाजियाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बहुत अपोजिशन है कौमी असम्बली में, और हम लोग अपने महबूब कायद जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बाजियाबी के लिए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए, अपनी ख़वातीन जो हमारे पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात जो पाबंद सलासल हैं, और 108 हमारे जो कैदी मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए वो पाबंद सलासल हैं, उनकी रिहाई के लिए हमने अनथक मेहनत करनी है। उसके साथ साथ अवाम की उमंगों के ऊपर हमने उतरना है। हम लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और हमने अपनी अवाम के सामने डिलीवरेंस देनी है, और वो है कि महंगाई के ऊपर हम लोग बात करें, और हुकूमत की जो गलत पॉलिसी हैं, इस हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है, ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत है।
और ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत फॉर्म 47 के बैसाखियों पे कौमी असम्बली में आई है और इनको हम लोग एक्सपोज करेंगे। ये वो रिफॉर्म्स या वो चीज़ें आवाम को डिलीवर नहीं कर पाएंगी और हमारा रोल बहैसियत अपोजिशन यही होगा कि हम लोग आवाम को दिखाएं कि एक नकली हुकूमत के पास वो सलाहियत है ही नहीं, या कोई शख्स कर सकता है या कोई। हमने जायजा लिया है, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाथी आप निकाल चुके हैं, दुम भी निकाल दें। एक तरफ आप डिमार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इससे मुल्क के ताल्लुकात ख़राब ना हो। आपने इस मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि हमें जो बात समझ आई है वो ये है कि अगर फॉरेन स्टेट ने कोई जारहाना बात की है तो वो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बात साइफर में आई है। साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता और उमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता? सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सदर ममलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। उनकी कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने एक मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ महदूद सियासी मफादात के हसूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीर का इजहार किया और कहा कि रखना डालने वाले नासिर से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म भी जाहिर किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कराची वाले मौत के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। डाकुओं ने शहर कायद के मस्जिद 2 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों को लुटेरों ने मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। न्यू कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक हुआ। नॉर्थ नाज़िमाबाद अंडा मोड़ के करीब फल फरोश से लूट मार के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 70 साला बुजुर्ग जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस हमेशा की तरह कत्ल के बाद पहुंची और मुल्ज़िमान को पकड़ने का दावा दोहरा दिया। कराची वालों मुजाहिमत ना करो, डकैतों को देखकर भागो भी नहीं, जो है वो दे दो, जहां बोले वहां रुक जाओ, क्योंकि कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है। आज फिर कराची के 2 बासी डकैतों की ना सुनने पर जिंदगी दे बैठे। पहला वाकया पेश आया न्यू कराची में। काठियावाड़ मोहल्ले में मुसल्लह मुल्ज़िमान ने शहरी से लूटमार की। शहरी ने मुजाहिमत की तो डकैतों ने टांग पर गोली मार दी। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार होने लगे तो अवाम पीछे लग गई। मुल्ज़िमान ने अवाम को देखा तो फायरिंग कर दी। गोली लगने से शहरी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद अंडा मोड़ में भी डकैतों ने कानून को जूते की नोक पर रखा। मुल्ज़िमान ने यहाँ फल फरोशों को भी न छोड़ा। इससे लूटमार कर रहे थे। करीब मौजूद बुजुर्ग ने मुल्ज़िमान को पकड़ने की कोशिश की। डकैतों ने सीधा गोली मार दी और 70 साला बुजुर्ग जिंदगी की बाजी हार गया। 23 रोजों के दौरान डकैती मुज़ाहिमत 13 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कराची वालों की जान और माल कुछ भी महफूज नहीं रहा। शहरियों को लूटा जा रहा है। कारोबार करने वालों को कुत्ते की पर्चियां मिलने लगी हैं। सईदाबाद में दूध फरोश साबिर कसूरी से 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। भत्ताखोर कबाड़ी मार्केट में दुकान पर पर्ची फेंक कर फरार हुए। दूध फरोश की जानिब से रेंजर्स और पुलिस को इत्तला दे दी गई। तो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जवाब आया कि अपने काम से काम रखें। गवर्नर हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। कच्चे में डाकुओं का असर भी बढ़ रहा है। गवर्नर सिंध ने वज़ीर दाखिला पर भी तनकीद की। बोले ज़ियाल अंजार कहते हैं कि कारोबार होगा तो क्राइम भी होंगे, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि लोगों को मार दिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना होगा ताकि वो आवाम के कटहरे में आ सकें। अभी तो हम बड़े आसानी से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के बच जाएंगे। परसों मैंने एक बयान दिया स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जवाब में आया अपने काम से काम रखें। तो मैं उस अपने काम से काम रखने वाली बात से आगे जाना चाहता हूँ। मैं अपने तमाम प्यारे भाइयों को जो कि पीपल्स पार्टी में है उनको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आपकी तर्ज़ सियासत से इख्तिलाफ़ नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि हम बैठकर मुशावरत करें और असल मसले की जड़ को निकालें।
और जड़ वहीं है जहाँ से जराइम, क्राइम, माफियाज जड़ पकड़ती हैं, जब आपस में इत्तेफाक नहीं। मारिया कत्ल केस में मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसी कर दी गई है। मुल्ज़िम फैसल और उसके बाप को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत पेश किया गया। अदालत ने तीसरी बार मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड दिया है। फैसल और उसके बाप अब्दुल सत्तार को सख्त सिक्योरिटी मिलाया गया। कनकोट में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कश्मीर के इलाके गलबू कच्चा में भी कार्रवाई में एक मुगवी को बाजियाब करा लिया गया है। कंदकोट और कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स की अहम कार्रवाइयाँ थाना तंगवानी, करमपुर, दीरा सरकी, जमाल और शबीराबाद की हदूद में ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SSP कश्मीर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जदीद मशीनरी, टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दौरान ऑपरेशन मुल्ज़िमान के कई ठिकानों को मिसमार कर दिया गया। उधर कश्मीर में पुलिस ने खुफिया इत्तला पर गबलू कच्चा में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाला मुगवी शेर मोहम्मद भुट्टो बाजियाब करवा लिया गया, तहम कोई डाकू हाथ नहीं आ सका। PIA की निजकारी के लिए निजकारी कमीशन बोर्ड ने अहलियत के मयार की मंजूरी दे दी है। एक कमेटी भी कायम कर दी गई है जो बोली दहिंदा की अहलियत के मयार के लिए कायम की गई है। हुकूमत के पास PIA के 96% हिस्से मौजूद हैं। 51% हिस्से की नीलामी के लिए बोलियां तलब की गई हैं। PIA की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम से कम 30 अरब रुपए होना करार दी गई है। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को मजमूई सालाना आमदन 200 अरब रुपए जाहिर करना होगी। सिविल एविएशन एक्ट के तहत गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानी एयरलाइन के अक्सरियती हिस्सा हासिल नहीं कर सकती। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकामी सरमायाकारों के साथ शराकत दारी करना होगी। हुकूमत के पास PIA के 96% हिस्सा मौजूद हैं। 51% हिस्सा की नीलामी के लिए बोलियां तलब की गई हैं। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत रवा साल जून तक PIA को फरोख्त करना चाहती है। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतें 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी सनतों की पैदावार में बतदरीज इजाफा देखने में आया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनतों में ज़राअत, पेट्रोलियम मसनूआत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और दीगर अहम शोबे शामिल हैं। हुकूमत और खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की जानिब से मईशत के लिए उठाए गए मुस्बत इक़दाम की वजह से मुमकिन हो सका। जनवरी 2024 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की शरह 132.43% रही, जो कि गुज़श्ता साल दिसंबर 132.39 थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ लाहौर में चीनी कौंसलेट पहुंच गईं। उन्होंने चीन के कौंसल जनरल से मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शांगला हमले में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस, बाहमी ताउन और इश्तराक का सिलसिला जारी रखने के आज़म का इजहार किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासर नहीं होगी। चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की मज़मूम साजिश है। चीन के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मरियम नवाज की ताज़ियत के लिए आमद पर शुक्रिया अदा किया। और अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। गजा में आग और खून के खेल का 178वां रोज़ है। इसराइली बर्बरियत के मुजाहरे बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों में 85 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 102 ज़ख्मी हो गए। शोहदा की तादाद बढ़कर 32,916 हो गई। कदरन ने बताया कि ज़ख्मियों की तादाद बढ़कर 75,494 हो गई। गजा में 178 रोज से इसराइली बर्बरियत का खेल जारी है। दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक तबाहशुदा इमारतों के मलबे के नीचे सैकड़ों लाशें दबी हैं। इसराइली फोर्सेस की रुकावट के बायस तिब्बी टीमें और शहरी दिफा के एहलकार लाशों तक नहीं पहुँच पा रहे। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के सदर इसराइल के हाथों 7 गैर मुल्की इमदादी कारकुनों की हलाकत पर बरहम, कहा इस बर्बरियत और जहरियत की मजम्मत में अब कोई लफ्ज़ नहीं बचा। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इमदादी कारकुनों की हलाकत पर बरतानिया में इसराइली सफीर को तलब करके सख्त एहतजाज किया गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गजा में तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की मालियत 18.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। अमरीकी तारीख में पहली बार अमरीका भर के मुसलमानों ने व्हाइट हाउस के इफ्तार की दावत को ठुकरा दिया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में इसराइल की मदद करने पर बाइडन इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज के तौर पर किसी ने शिरकत की हामी नहीं भरी। मजबूरन व्हाइट हाउस को इफ्तार पार्टी को कैंसिल करना पड़ा है। खबर के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के सरबराह ने कहा है कि जिस व्हाइट हाउस में इसराइल को खुली छुट्टी दी जा रही है, वहाँ जाकर इफ्तार करना कोई माने नहीं रखता।
ताइवान में 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 9 हो गई है। 800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और 50 लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ला ताइवान के मशरकी साहिल के करीब आया। ज़लज़ले की गहराई 15.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके चीन के सूबे फुजियान और शंघाई शहर में भी महसूस किए गए। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपे के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बाद कई इमारतें गिर गईं। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। और खेल के मैदान से खबर देते हुए आपको बताएंगे कि काकुल कैंप में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इफ्तार पर मदऊ कर लिया है। काकुल कैंप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का 7 अप्रैल को आखिरी रोज़ होगा, जबकि खिलाड़ियों का काकुल कैंप मुकर्रर मुद्दत से 1 दिन कबल ख़त्म कर दिया जाएगा। इतवार की दोपहर खिलाड़ी एबटाबाद से रावलपिंडी रवाना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इफ्तार करेंगे। इतवार की रात ही खिलाड़ी अपने अपने घरों को रवाना होंगे। शाहीन शाह अफरीदी को T20 की क़यादत से हटाए जाने को रमीज़ राजा ने बदकिस्मती करार दे दिया। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मैं खुद भी इस तरह की सूरत हाल का सामना कर चुका हूं। मुझे पेसर के साथ हमदर्दी है। बाबर आजम और PCB को चाहिए कि शाहीन के साथ इस मामले को क्लियर करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई शोबों को रीवैम्प करने का फैसला कर लिया गया है। मुख्तलिफ शोबों को असर नौ तरतीब देने से तकर्रुर तबादले होने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से कई ओहदेदारों को फारिग भी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी हाल ही में बोर्ड में होने वाली मिसमैनेजमेंट की वजह से खुश नहीं है। उन्होंने मिसमैनेजमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस का वाज़ेह पैगाम सबको दे दिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से। तो मुल्क भर में ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। इस वक्त खवातीन मैचिंग की चूड़ियों, जेवर, मेहंदी और दीगर सामान के लिए मार्केट्स के चक्कर लगा रही हैं। मार्केट्स की इस वक्त सूरत हाल क्या है? बड़े शहरों में बोल का जी स्क्वाड मौजूद है इस वक्त, जो हमें सारी सूरत हाल के बारे में बताएगा भी और दिखाएगा भी। सबसे पहले रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ पर माहपारा जमान मौजूद है। इसके बाद कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी मरियम हसन, लाहौर से फातिमा शराजी और क्वेटा से हमारे साथ मौजूद होंगी सिद्रा आरिफ। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है माहपारा जमान। माहपारा जमान, बताइएगा इस्लामाबाद के शहरी किस तरह ईद की तैयारियां करने में मसरूफ़ हैं इस वक्त? आज बिल्कुल शहरी इक़्तिदार में ईद की गहमा गहमी है और लोग रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चूँकि चल रहा है तो शॉपिंग के लिए इन्होंने मार्केट्स का रुख किया है। इस वक्त यहाँ पे मेहंदी के, चूड़ियों के, ज्वेलरी के स्टॉल्स लगे हैं, हैंडमेड बैग्स भी हैं और मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, लड़कियाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने ईद की अपनी कितनी शॉपिंग कर ली है और कितनी शॉपिंग बाकी है। ईद की शॉपिंग तो 1 महीने पहले से चल रही है, लेकिन 50% अभी कंप्लीट हुई है 1 महीने पहले चलने के बावजूद। क्या कह सकते हैं, पेपर्स जो हो रहे हैं आजकल, पेपर्स का मंथ है और ऊपर से ईद है, लेकिन कपड़े तो लेने बनी हैं। 50% हो गई और 50% इंशाल्लाह होगी। ज्वेलरीज ली हैं, दुपट्टे ले लिए हैं और डिफरेंट ड्रेसेस 3 दिन के मुकम्मल। जी बिल्कुल, ख़वातीन का कहना है कि जो ख़वातीन की शॉपिंग है वो ईद के मिनट तक जारी रहती है, आखिरी दिन तक जारी रहती है। अब देखना ये है कि ये कितने टाइम में अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर पाती हैं। जी बिल्कुल, ख़वातीन अपनी शॉपिंग करने में इस वक्त मसरूफ़ है। माहपारा जमान, आप हमारे साथ ही रहेगा और अभी हम रुक करेंगे कराची का। कराची से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मरियम हसन। मरियम हसन, बताएगा कराची में इस वक्त मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, कितना रश लगा हुआ है इस वक्त ख़वातीन का? ईद की आमद में अब चंद रोज़ ही बाकी हैं और यही वजह है कि बाज़ारों की गहमा गहमी जो है अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ फैमिली मौजूद है हैदरी मार्केट में और हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी, शॉपिंग हो गई आपकी, क्या क्या चीज़ें बाकी हैं और कितनी एक्साइटमेंट है शॉपिंग को लेकर, इनको लेकर, ईद को लेकर? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मीठी ईद तो होती गर्ल्स के लिए है, औरतों के लिए, ख़वातीन बच्चों के लिए होती है। बाकी ये कि चंद थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं जो अभी हम कंप्लीट करने आए हैं और अक्सर बच्चे भी इस बात की ज़िद करते हैं कि भाई इफ्तार के बाद हम जाएं, शॉपिंग करें, खाना पीना सब अच्छा चलता है। यकीनन ख़वातीन जो हैं वो बाज़ारों का रुख कर रही हैं, बच्चों के साथ शॉपिंग जो है वो की जा रही है, उनकी शॉपिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है और उसके साथ साथ एक त्यौहार से पहले ही एक किस्म का त्यौहार जो है वो ये कंसिडर किया जाता है और ईद की तैयारियाँ।
जो बिल्कुल कराची की मार्केट्स में भी काफ़ी रश लगा हुआ है और ख़वातीन अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। तो अब रुख करेंगे हम लाहौर का। लाहौर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ातिमा शराजी। फ़ातिमा शराजी से जानेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, लाहौर के शहरी किस तरह से ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। जी फ़ातिमा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर जो है वो की आमद है और ये कैसा हो सकता है कि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार के बाद और ईद उल फितर की तैयारी ना करें। इतने महंगाई में भी खाते शॉपिंग कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि इतनी महंगाई में हस्बैंड्स की जेब से पैसे निकाल के आप यहाँ शॉपिंग करने आई हैं। बच्चों की खातिर बाहर निकलना पड़ता है, बच्चों के लिए लेना पड़ता है और महंगाई तो इस कदर हो चुकी हुई है कि जिस चीज़ को हाथ लगाना तो दुकानदार कहते हैं सिर्फ महंगाई हमारे लिए है। आप बताइए मुझे, आप ईद की शॉपिंग करने आई हैं, अब तक क्या चुकी हैं और मज़ीद क्या ख्वाहिश रखती हैं ख़रीदने की? अब यकीन करें, मैं खुद भी वर्किंग वूमेन हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, लेकिन अब यकीन करें 3 मेरे बच्चे हैं जिनमें से भी 3 डेज़ की शॉपिंग नहीं हुई है हमारी। इतने तरस आता है मुझे शॉपकीपर्स पे भी, बहुत ज़्यादा तरस आता है कि बंदा कितना कम करा ले, अपनी जेब देखें तो उनकी हो जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ हमने ख़ातीन से बात की। कुछ का तो ये कहना है कि 3 रोज़ की शॉपिंग करना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और ईद पे ख़ुसूसी तौर पर दूसरे मुल्कों में जो है चीज़ें कम हो जाती हैं, महंगाई की शिद्दत में कमी आ जाती है। तो ठीक है, मार्केट्स में काफ़ी रश लगा हुआ है। फ़ातिमा शराजी हमारे साथ मौजूद थी और अब रुख करेंगे क्वेटा का। क्वेटा में ख़वातीन शॉपिंग के लिए घूम फिर कर इस वक्त थक चुकी हैं। अब में 7 शेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिद्रा आरिफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। एक मार्केट में मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सिद्रा आरिफ, बताइएगा। जी, ईद में अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं और ईद की तैयारियां जो है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी हैं। कपड़े वगैरह तो ले लिए गए हैं, लेकिन अब जो आखिरी मरहला है उस तो चूड़ियाँ, मेहंदी या जूते लिए जाते हैं। तो इस टाइम मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, तो बताइएगा कि आप यहाँ पे जूते लेने आई ईद के हवाले से, तो कौन से कलर के लेने आई हैं और कितने लेने आई हैं? मैं एक लेने आई हूँ क्योंकि मेरे जो कपड़ों का जो कलर है वो गोल्डन है और जिंक कलर है, तो जिंक मेरे पास है और गोल्डन में ले आई हूँ। जी, ये बच्ची तो बहुत खुश नसीब थी कि इसके मामा पापा ने इसको उसकी पसंद की चीज़ें दिलाई और इस महंगाई के दौर में भी इसकी जो है शॉपिंग ईद की भरपूर करवा दी है। आस्ता आस्ता जो है। बहुत शुक्रिया सिद्रा आरिफ, हमें अपडेट करी थी। क्वेटा से, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थी महापारा जमान, कराची से मरियम हसन और लाहौर से फ़ातिमा शराजी। आप सबका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि छोटी ईद की बड़ी खुशियां सिर्फ 7 रोज़ की दूरी पर हैं। तैयारियों को टॉप गियर लग चुका है। ख़वातीन सरे फहरिस्त हैं, बच्चे दूसरे नंबर पर हैं, जबकि जवान और बूढ़े भी मुनफरिद नजर आने के लिए सौ जतन करने को तैयार है। मामला महीनों से हफ्तों और हफ्तों से दिनों में आ गया। ईद तैयारी को टॉप गियर लग गया। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ 7 दिन दूर, बच्चों की खुशी दीदनी। मैं बाबा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ ईद के लिए। मैं इधर अपने पापा के साथ ईद के बाद से आई हूँ। मैंने इधर फ्रॉक्स खरीदनी है, चूड़ियाँ खरीदनी है, बैंगल्स लेने हैं, मेहंदियाँ खरीदनी है। मैं अपने पापा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। मुझे ढेर सारा सामान लेना है, कपड़े लेना है, हेयर बैंड लेना है, कैचर लेना है, सब कुछ लेना है। ख़वातीन की मैचिंग टेंशन, दुकानदार इन एक्शन। मुनफरिद नजर आने के लिए मन चले भी बाजार को चले। मेरी कपड़ों की शॉपिंग जो है मुकम्मल हो चुकी हुई है, तो अभी जूतों की बारी थी। जूते सिलेक्ट करने हैं। खुस्सा जो है वो एक हमारा पंजाबी कल्चर भी है, तो वो देखने आया हूँ। मुअम्मर हजरात भी ईद की तैयारियों में मगन हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।